तो नमस्कार दोस्तों, फुलपति डला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 10 का जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से जो है 3-4 चैप्टर जो है कर भी दिए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में बना हुआ है। नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। अब आज जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर में सबसे पहले जो है कुछ थ्योरी पार्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम लोग समीकरण को जानते हैं कि ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, शुरुआत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक चर वाला, जैसे ax प्लस बी के फॉर्म में, है ना। बहुपद पढ़े थे, तो बहुपद का शून्य की समीकरण कहलाता है। तो ये बन गया क्या, समीकरण। क्लियर है। तो इसमें एक चर है ना, ए बी यहाँ पे क्या है, ये भी यहाँ पे है कांस्टेंट, अचर है। ये भी है अचर, ये x वाला यही क्या है, चर है। तो एक गो हुआ, लेकिन हम लोगों को एक गो वाला पढ़ना है, 2 गो वाला। तो 2 गो वाला जाने के लिए इसका व्यापक रूप जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप का। इसमें देखो एक गो चर x हुआ, एक गो चर y हुआ, 2 गो चर हुआ ना। और ये a जो है, b जो है, c, a b c, ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। क्लियर है। तो इस टाइप का हुआ इसका व्यापक रूप। कहेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, व्यापक रूप इसका लिखते हैं, व्यापक रूप। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हुआ। ये तो हुआ कि व्यापक रूप हुआ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हमको, युग्म पढ़ना है, ठीक। ये तो हुआ कि व्यापक रूप है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, लेकिन हमको युग्म में पढ़ना है तो 2 ठो लेना पड़ेगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो एक ठो अगर समीकरण की बात करें तो जैसे इसको लिखेंगे a1x, ठीक, और प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। व्यापक रूप मतलब समीकरण का, तो इतना बराबर 0 समीकरण है। ये तो बहुपद कहलाएगा। बहुपद का शून्य की क्या होता है, समीकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखे तो बराबर 0 कर दीजिए, क्या हो गया, समीकरण हो गया। अभी तो एक ठो हुआ, लेकिन युग्म बनाना तो और एक ठो लेना होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई भी सवाल रहेगा इस चैप्टर में तो इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कभी लिखल रहेगा जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस टाइप का रहता है सवाल। जैसे 5x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, युग्म में रहता है। तो इसी युग्म को सोल्व करने का तरीका ढूंढना है इस चैप्टर में, क्या होता है ना। इतना तक क्लियर है। अब इसमें जो है ये इसका व्यापक रूप है, देखो 2 चर वाला, एक गो x एक गो y है, 2 गो चर हो गया वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब क्या होता है कि इसका चर का घात 1 होगा, अधिकतम घात। देखो हर जगह, यहाँ भी घात कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। कहीं 2-3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 1 गो घात दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रैखिक भी है। फिर बहुपद है, ये बहुपद का शून्य हो गया तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। और 2 गो है तो ये युग्म भी हो गया। तो समझ में आया कि 2 चर वाले, 2 चर को समझ में आ गया। रैखिक समीकरण, घात इसका चर का 1 है, रैखिक समीकरण भी समझ में आ गया। युग्म जोड़ी पे है 2 गो। तो चैप्टर का जो नाम है वो मिल रहा है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे तो चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो ठीक है, इसके फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। तो जैसे व्यापक रूप लिखे युग्म जैसे समीकरण का लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0।
A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसमें कंडीशन क्या आता है ना कि इसका जो है जो अचर पद है, जैसे अचर पद इसमें क्या है A1, इसमें क्या है A1 B1 और C1, ये क्या है अचर पद है। दूसरा के लिए अगर इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, तो पहला के लिए तो ये हो गया, दूसरा के लिए क्या हो गया A2 B2 और C2, है ना। इसका जो है कहेगा कि इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, दो को समीकरण दे देगा युग्म में, कहेगा कि उसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, पहला नंबर प्रतिच्छेदी होगा मतलब प्रतिच्छेद करेगा, दूसरा नंबर संगत होगा, ठीक, तीसरा नंबर पूछेगा क्या संगत का मतलब प्रतिच्छेद ग्राफ में, या इसको संपाती क्या बोलता है, संपाती मतलब एक के लाइन में होगा सब बिंदु, ये संपाती, ये कहेगा प्रतिच्छेद होगा, ये कहेगा संपाती होगा, और ये हो गया समांतर। यही 3 कंडीशन बनता है कि इसका ग्राफ जो है कहेगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समांतर होगा, ठीक। जब संपाती होता है उसी कंडीशन में इसको संगत भी बोला जाता है, और जब प्रतिच्छेद होता है इस कंडीशन में भी संगत ही बोला जाता है, ठीक। सिर्फ समांतर वाला कंडीशन में क्या बोला जाता है असंगत, समझा, असंगत बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर ग्राफ का बात पूछेगा तो प्रतिच्छेदी कौन कंडीशन में होगा, संपाती कौन कंडीशन में होगा, और समांतर किस कंडीशन में होगा, वो चीज देखेंगे। वो पता कैसे चलता है यहां से, और ज्यादा चीज नहीं करना। जैसे इसका अनुपात निकालेंगे A1 A2 का, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, ये अनुपात सबसे पहले निकाल लेंगे, क्या है कि दो समीकरण तो दिले रहेगा, तो उसका अचर पद का जो रहेगा उसका अनुपात सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद कंडीशन पे लाएंगे। इसका कंडीशन क्या है, पहला नंबर कंडीशन, जब A1 बाय A2 रहेगा, ठीक, बराबर नहीं होगा B1 बाय B2 का। मान के चलो तुम तो अनुपात तीनों का निकाल के रख लिया है, अब तुमको ये देखना है क्या A1 बाय A2 बराबर नहीं B1 बाय B2 है, मतलब A1 बाय A2 का जो अनुपात निकलेगा B1 बाय B2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो उस कंडीशन में पहला नंबर सेटिस्फाई होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ये कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा। उसके बाद जो है प्रतिच्छेद का मतलब होता है ऐसे, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये संगत भी कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, संगत भी कहलाएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है विरोधी भी होगा, अविरोधी होगा, ये होगा अविरोधी। कैसा होगा, अविरोधी। तो ऑब्जेक्टिव में इतना ही क्वेश्चन आएगा कि प्रतिच्छेद होगा कि संगत होगा कि अविरोधी होगा, इतना ही कंडीशन पूछेगा पहला नंबर कंडीशन में, ठीक है। इसका दूसरा नंबर कंडीशन क्या बनता है, इसी में जैसे A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा C1 बाय C2 का, मतलब तीनों का जो ये अनुपात जो निकाल के रखेगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, संपाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपाती। मतलब जैसे ग्राफ खींचेगा ना, एक लाइन होगा, इसी लाइन में इसका चारों बिंदु होगा, ठीक है, एक के लाइन में सीधे होगा, तो वही क्या कहलाता है, संपाती, ठीक है। तो जैसे ये संगत हुआ, ये भी संगत कहलाएगा, इसमें भी इसको संगत बोल सकता है, ठीक है। और ये भी, ये कैसा होगा, आश्रित। ये कैसा, आश्रित बोलेगा। आश्रित किस कंडीशन में होगा, सर्व दो यहाँ आश्रित होगा। क्लियर है। एक तो संपाती इस कंडीशन में होगा, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 कहेगा। ग्राफ कैसा होगा, संपाती होगा, मतलब एक के लाइन पे होगा। और कहेगा ये संगत होगा, बिल्कुल होगा संगत इस कंडीशन में भी, और पहला नंबर कंडीशन दोनों में संगत, और इसको आश्रित भी बोलता है, ठीक है। और एक कंडीशन बच गया है, बोले तो 3 कंडीशन होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं C1 बाय C2 का।
मतलब दो को अनुपात इसका जो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 का। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जो है ना समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर हो जाएगा। समांतर का मतलब समझ में करता है, दो लाइन जो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होगा, जो अनंत तक खींचने में भी कहीं नहीं कटेगा। इसका बीच का दूरी जो है हर जगह समान होता है। ठीक, इस कंडीशन में जैसे पहला नंबर कंडीशन में संगत हुआ, दूसरा नंबर में भी संगत, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। ठीक है। और जो है जैसे यहाँ पे बोले कि ये जो है प्रतिच्छेद किया, ये आश्रित हुआ, ये कैसा हो गया, समांतर हो गया। इसका ग्राफ कैसा हो गया, समांतर हो गया। अब एक हल के बारे में पूछता है कि कैसा, किस कंडीशन में कैसा हल होगा। ठीक है, जैसे पहला नंबर कंडीशन में जो है एक को हल होगा। ठीक, इसको बोलता है अद्वितीय हल। क्या बोलता है, अद्वितीय हल। मतलब एक को हल निकलेगा। पहला नंबर कंडीशन में एक को हल निकलेगा और दूसरा नंबर कंडीशन में अनेक हल। जब तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा, इसमें एक पॉइंट जोड़ दो, क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। क्लियर है। और तीसरा नंबर कंडीशन में कोई हल नहीं। तीसरा नंबर कंडीशन में कोई हल नहीं। तो इतना चीज अगर याद रहेगा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सीख लेगा तो ऑब्जेक्टिव अभी जो है बनेगा खूब बढ़िया से। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ना, इतने से कितना फायदा होगा। तो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव सवाल पे चलते हैं कि सवाल क्या है इसमें। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जैसे पहला नंबर सवाल क्या है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9, 6x दे दिया है, उसके बाद -2y जोड़ 9 बराबर है 0। क्या है, 0। उसके बाद 3x -y + 12 बराबर 0। देखो व्यापक रूप में वैसे है, युग्म में है ना, और पावर इसका एक है, रैखिक है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसमें क्या कहता है सवाल की, आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो कैसा होगा, इसका आलेख कैसा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोनों का जो है अनुपात निकालेंगे 6/3। समझा। इसको अगर काटेंगे तो क्या निकलेगा, 3 दूना 6, 2 निकल जाएगा। फिर -1 करेंगे, माइनस कटेगा, इसका भी क्या निकल गया, 2 निकल गया। फिर 9/12 करेंगे, इसको काटेंगे तो क्या नहीं, 3 × 9, 3 × 4 = 12, क्या आ गया, 3/4। कहने का मतलब हुआ ये निकला तुम्हारा A1/A2, ये निकल गया तुम्हारा B1/B2, और ये निकल गया C1/C2। इसी से ना पता चलेगा। जैसे क्या लिखाए थे, A1/A2 जब रहेगा बराबर नहीं B1/B2 का जब होगा, तो ये कैसा होगा, ये हो जाता तुम्हारा यहाँ पे जो है प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस कंडीशन में है कि ये जो है इस कंडीशन, पहला नंबर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। काहे कि दोनों पर क्या है, बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 का। काहे कि 2 बराबर 2 तो होता है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 का है, लेकिन क्या C1/C2 का बराबर है, नहीं है। C1/C2 इस कंडीशन में आ रहा है। देखो ना, 2 बराबर 2 तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका, 3/4 का। इसका मतलब ये जो है कौन कंडीशन में सेटिस्फाई, तीसरा नंबर वाला कंडीशन। तो यहाँ पे देखो तीसरा नंबर वाला में क्या बताए थे कि समांतर जाएगा, तो पहला नंबर संपाती नहीं जाएगा। काहे जब तीनों बराबर होता तब क्या जाता, संपाती जाता। यहाँ बी नंबर ऑप्शन चले जाएगा, क्या है यहाँ पे, समांतर। बी नंबर में लिखल है समांतर। अब तीसरा में क्या, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं हो तो पहला नंबर कंडीशन में जाता है इसमें, तब ये एक को प्रतिच्छेद करता एक बिंदु पे, और उसका हल एक होता। तो ऑप्शन नंबर किस में चल गया, बी में। क्लियर है। तो वही कॉन्सेप्ट से सारा सवाल बनेगा।
अब जो है अगला सवाल चलते हैं। इसमें क्या है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, क्या बोल दिया है, संगत, दो कंडीशन में संगत। एक पहला नंबर कंडीशन, जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, उस कंडीशन में संगत। जब एक होता था किसमें, संपाती में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, दो कंडीशन में संगत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। समांतर, समांतर नहीं होगा वो तो असंगत होता है। उसके बाद देखो, हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा प्रतिच्छेदी में भी तो नहीं होगा, और भी एक कंडीशन में होता है, संपाती वाला कंडीशन में। हमेशा संपाती, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 नंबर में प्रतिच्छेदी या संपाती, हाँ दोनों कंडीशन में संगत लिखाए थे ना, थोड़ा देर पहले का बात है। तो यहाँ पे जो है प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएगा। क्लियर है। अब डायरेक्ट डी इसमें लिखेंगे, क्या है कि इसमें प्रतिच्छेदी वाला एक बिंदु, जो कि अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रतिच्छेद करेगा या क्या होगा, संपाती होगा। क्या है कि दोनों कंडीशन में जो है कैसा होता है, संगत होता है। जब ग्राफ मतलब समांतर होता है उस कंडीशन में असंगत होता है, मतलब ये कंडीशन में, ये कंडीशन में कैसा होता है, असंगत होता है। और अन्य दो कंडीशन जो होता है उसमें क्या होता है, संगत होता है। क्लियर हो गया। तो किसके साथ चले जाएगा, ऑप्शन डी नंबर के साथ। तो डी हो गया जो लिख दिया है। तीसरा नंबर सवाल देखो क्या है। तीसरा नंबर सवाल है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। क्या दे दिया, ax + by + c = 0। ये व्यापक रूप है, व्यापक रूप बताए थे ना, ये क्या है, व्यापक रूप है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, इतना का जो है कितना हल होगा, है ना। क्या बोला है कि एक हल होगा, उसके बाद दूसरा नंबर में क्या बोला है, 2 हल होगा, सी नंबर में क्या बोला है, 3 हल होगा। कितना हल होगा सोचो तो, समुच्चय में कितने हल, अनंत हल होगा, इनमें से कोई नहीं चल जाएगा। अनेक हल कहीं अगर रहता तो वही तो आंसर हो जाता। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। न समझा। कहता है कि एक्स वाई के लिए किसके लिए सेटिस्फाइड होगा, कौन सा वैल्यू होगा, एक गो वैल्यू होगा, 2 गो वैल्यू होगा, 3 गो वैल्यू होगा, अनंत वैल्यू होगा। एक गो समीकरण है ना, ये अनंत वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए इसमें किसमें चल जाएगा, डी नंबर में। इनमें से कोई नहीं, ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 3 होगा, अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। क्लियर है। चौथा नंबर का सवाल देखो क्या है। चौथा नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण में चर का घात क्या बताए थे, 1 होता है। रैखिक जैसे आ गया तो उसका चर का घात कितना होगा, 1 होगा। 2 रहता तो द्विघात कहलाता ना, रैखिक का कहलाता। 3 रहता तो त्रिघात कहलाता। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितना होता है, 1। पहला नंबर ऑप्शन में ही 1 है, तो 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है। तो आप लोग देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इससे पहले 4 चैप्टर का जो है पूरा कैलकुलेशन कर दिया, जो कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू रहिए। पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। चैनल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत